देखो भाइयों, जैसे मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि मैं एक ट्रांसफार्मर के बारे में आपको उसका पूरा प्रैक्टिकली रूप से ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या उपकरण लगे होते हैं वह सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको बताई थी। देखो, ये एक ट्रांसफार्मर है। ये 3.15 MVA का ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये जो ऊपर का टैंक है जो मैंने बताया था आपको चित्र बना के, ये टैंक, ये कंजर्वेटर टैंक होता है जिसमें आधे स्तर पर तेल भरा रहता है। ठीक है। और ये जो टैंक रहता है ये 4 खुटा ड्रम के टाइप में, ये मेन टैंक होता है। ठीक है। और ये जो लगी रहती हैं पत्तियाँ, ये इसको ठंडा करने के लिए या फिर इसमें हवा देने के लिए डक्ट के रूप में काम की जाती है। ठीक है। इसके बाद ये जो ऊपर बुशिंग दिख रही है आपको, 3, 1, 2 और 3 जो ये बुशिंग दिख रही है, ये ST बुशिंग है, हाई टेंशन बुशिंग है। इसमें से ही ट्रांसफार्मर में से जो इसके इनपुट के रूप में जो सिरे निकल रहे हैं, ये बुशिंग जो पोर्सलिन की बनी होती है डिस्क के टाइप में, आप देख रहे हो, तो डिस्क के टाइप में जो पोर्सलिन की डिस्क बनी हुई होती है, इसमें से ही इनपुट का तार निकल के और वैद्युतिक रूप से जो सप्लाई आ रही है, AC सप्लाई, उस AC सप्लाई से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये इनपुट बुशिंग हो गई। देखो, अब ये आउटपुट की बुशिंग है। आउटपुट की बुशिंग ये दिख रही है आपको पीछे, 3 होती है फेस की और 1 होती है अर्थिंग की। देखो थोड़ा गौर से ऊपर देखो, दिख रही होंगी, इधर मैं लेके आया हूँ। तो 3 फेस की और 1 न्यूट्रल की। ठीक है। 3 फेस की और 1 न्यूट्रल की, RYV फेस होते हैं और 1 न्यूट्रल होता है। ठीक है। ये भी वही मैंने बताया था, पोर्सलिन की बनी हुई होती है और ये लोड से जुड़ी हुई होती है। ये आउटपुट बुशिंग लोड से जुड़ी हुई होती है और इनपुट बुशिंग स्रोत से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। ये बताया। अब मैंने आपको बुकोल्स रिले के बारे में बताया था। ये आपको दिख रहा है मोटा सा हिस्सा, ये मोटा हिस्सा मैंने बताया था आपको, मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक। मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो पाइप जुड़ा हुआ रहता है, ये पाइप आपको दिख रहा है, इसके बीच में बुकोल्स रिले लगी होती है। ये बुकोल्स रिले, ये क्या, बुकोल्स रिले, जिसमें 2 फ्लोट होते हैं, 2 मरकरी स्विच होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। पहला मरकरी स्विच क्या करता है कि अगर कोई आंतरिक दोष उत्पन्न होता है तो हॉर्न बजा के बताता है। अगर हॉर्न संबंधित ड्यूटी ऑपरेटर अगर उसको हॉर्न को बंद करके स्रोत से अगर ट्रांसफार्मर को दूर नहीं करता है, तो दूसरा जो मरकरी स्विच होता है अपने आप ट्रांसफार्मर को इस स्रोत से दूर कर देता है। ठीक है मेरे भाइयों। इसके बाद मैंने आपको एक्सप्लोजन वेंट बताया था। ये देखो, मैंने आपको चित्र के द्वारा सब बता दिया बना के एक बार। ये एक्सप्लोजन वेंट है, इसके अंदर रबड़ का डायाफ्राम लगा हुआ। आप दिख पा रहा है आपको रबड़ का डायाफ्राम? नहीं दिख पा रहा हो तो आप समझ लीजिए। ठीक है। रबड़ का डायाफ्राम लगा हुआ है। जैसे ही इसका तेल का दाब बढ़ जाता है तो अधिक दाब बढ़ जाने पर डायाफ्राम टूट जाता है और डायाफ्राम टूट के इसके तेल के आंतरिक स्तर को सही कर देते हैं और करने के बाद ट्रांसफार्मर चलने लग जाता है, चलने की स्थिति में हो जाता है। इसके बाद ये बकोल्स, ये जो मैंने आपको बताया था, ये से को बोलते हैं अपन, इसके अंदर जो भरा रहा है सिलिका जेल, और इसको बोलते हैं अपन ब्रीदर। ब्रीदर क्या होता है, ये है सिलिका जेल जो इसके अंदर भरा रहा है, ये नीले रंग का। देखो अभी नीले रंग का दिख रहा है, ये सही स्थिति में, ठीक है ना, इसलिए सही स्थिति में नीले रंग का है। ठीक है। इसके बाद और मैंने आपको इसके पार्ट्स के बारे में क्या बताए थे। देखो आपका ये हो गया, ये हो गया ना, देख लीजिए आप एक बार। ये इनपुट बुशिंग है ना, कौन सी बुशिंग है ये हाई टेंशन की बुशिंग है। ठीक है। उसके बाद ये टेप चेंजर होता है, यहाँ से टेप चेंजर होता है, ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको टेप चेंजर होता है। ठीक है। ये इसकी प्लेट लगी रहती है, ये आउटलेट होता है जहाँ से तेल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और इसके बाद ये न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्टेड कर दिया जाता है। एक न्यूट्रल की जो बुशिंग होती है उसको अर्थ से कनेक्टेड कर दिया जाता है ये ट्रांसफार्मर में पूरी तरीके से। और ये इसकी बुशिंग है, 1, 2, 3 बुशिंग ये है। और जो ये पत्ती जो चिपक रही है न्यूट्रल की है, जिसे अर्थ किया जाता है। ठीक है। और 1, 2 और 3 दिख रही है आपको। ठीक है। और ये एक्सप्लोजन वेंट भी आपको दिख रहा है। बस यही था, आपको ट्रांसफार्मर की एक पूरी जानकारी बतानी थी कि क्या क्या उपकरण होते हैं, क्या क्या लगे होते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर ऑयल गेज मीटर तो ऊपर लग रहा है। ठीक है। आपको मैं और कभी एक वीडियो और बना के बताऊंगा, लेकिन ये एक ट्रांसफार्मर के रूप में आपको मैंने पार्ट्स बताएं। कंजर्वेटर टैंक बता दिया, ये बुकोल्स रिले बता दिया, ये मुख्य टैंक बता दिया, हाँ ये एक्सप्लोजन वेंट बता दिया, ये एक्सप्लोजन वेंट बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आपको मैंने ये ब्रीदर बता दिया, सांस लेने की प्रक्रिया ब्रीदर करता है, आउटलेट बता दिया। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये जो पंखड़ियाँ लगी होती है इसको ठंडा करने के लिए, या ठंडा करने के लिए पंखड़ियाँ लगी हुई होती है। ठीक है मेरे भाइयों, धन्यवाद।
इसको देखें आप, और वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लगे आपको अच्छा लगे तो। और मैं एक आध दिन अच्छा पूरा ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर पर नीचे ही रख के पूरी जानकारी आपको बताऊँगा।